जंगल की आग, वाइल्ड फायर, एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें जंगलों में लगी आग से व्यापक नुकसान होता है। यह आग इतनी तेजी से फैलती है कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं कि जंगल की आग क्या है, यह कैसे होती है और लॉस एंजल्स में हाल ही में ऐसी आग क्यों लगी। कैलिफोर्निया के जंगल की आग से चल रहे संकट ने लॉस एंजल्स काउंटी में भयानक तबाही मचाई है, जैसा कि मैक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी किए गए नए उपग्रह चित्रों से पता चलता है। पैलिसर्ड्स फायर और ईटन फायर ने पूरे इलाकों को राख कर दिया है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और अनगिनत लोगों को अपने नुकसान का शोक मनाना पड़ा है। आज हम जंगल की आग, वाइल्ड फायर की बात करते हैं, जो एक बहुत गंभीर समस्या है और जिससे प्रकृति और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इस विषय में जंगल की आग क्यों होती है, उसके कारण क्या हैं, हाल ही में लॉस एंजेलिस में ऐसी आग क्यों हुई और इसे कैसे रोका जा सकता है। लॉस एंजेलिस में वाइल्ड फायर क्यों होते हैं। लॉस एंजेलिस में वाइल्ड फायर, जंगल की आग, अक्सर तबाही मचाते हैं। इन आगों के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। इन आगों के कारणों को समझना और भविष्य में इसे रोकने के उपाय करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि लॉस एंजेलिस में वाइल्ड फायर क्यों होते हैं और वे इतनी तेजी से क्यों फैलते हैं। लॉस एंजेलिस में वाइल्ड फायर क्यों हुआ। यह विनाशकारी आग लॉस एंजेलिस और उसके आसपास के क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर वाइल्ड फायर, जंगल की आग का सामना कर रहे हैं। यह आग प्राकृतिक रूप से भी लगती है, लेकिन आजकल इसके प्रभाव और तेजी में खासा बदलाव आ गया है। इसके पीछे कई कारण हैं और इन कारणों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में इस तरह के कांडों से बचा जा सके। 1. क्लाइमेट चेंज और उसका प्रभाव। हाल के वर्षों में कैलिफोर्निया में सूखा और बारिश के बीच असमानता, वेदर व्हिप्लैश देखी गई है। कुछ वर्षों में अत्यधिक सूखा तो कुछ वर्षों में भारी बारिश ने वाइल्ड फायर के खतरे को और बढ़ा दिया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में लॉस एंजेलिस जैसे क्षेत्र में घास और झाड़ियां तेजी से बढ़ सकती हैं और यह बारिश के पैटर्न पर निर्भर करता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो इन घास और झाड़ियों में आग पकड़ने की संभावना अधिक होती है। यही नहीं, जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह के मौसमीय बदलाव और चरम एक्सट्रीम घटनाएं बढ़ रही हैं। डैनियल स्वाइन, एक जलवायु वैज्ञानिक, बताते हैं कि यह झूलता हुआ मौसम पैटर्न न केवल कैलिफोर्निया बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जब पिछले साल बर्फबारी कम हुई और बारिश रिकॉर्ड तोड़ते हुए हुई तो इसने झाड़ियों और घास की फसल को बढ़ावा दिया। फिर गर्मी की लहर आई और इसके बाद सर्दी की शुरुआत में सूखा पड़ा, जिससे आग लगने की स्थिति और भी गंभीर हो गई। 2. आग को बढ़ाने वाले कारण। वाइल्ड फायर कैलिफोर्निया के इकोसिस्टम का एक प्राकृतिक हिस्सा है। इनसे मरे हुए पौधे और झाड़ियां जलती हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। लेकिन आजकल इन आगों के नुकसान को बढ़ाने में इंसानों का हाथ है। अधिकतर आगें इंसानी कारणों से लगती हैं, जैसे असावधानी से जलाए गए कैंप फायर, मशीनों से निकलने वाली चिंगारियां, गिरने वाली बिजली की लाइनें आदि। कभी कभी प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे सूखा आकाशीय बिजली, ड्राई लाइटनिंग या सड़ी हुई वनस्पतियों का स्वतः जलना। इसके अलावा दक्षिणी कैलिफोर्निया में जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे लोग अधिक संख्या में यहां बसने लगे हैं, वैसे वैसे इन आगों से होने वाले नुकसान की संभावना भी बढ़ गई है। महंगे इलाके और संपत्ति के कारण आग का फैलाव भी बहुत तेजी से हो सकता है। 3. सांता आना हवाएं, सेंटा एना विंड्स और उनका प्रभाव। सांता आना हवाएं कैलिफोर्निया के एक प्रमुख मौसमीय घटक हैं, जो सर्दियों के महीनों में अक्सर दक्षिणी कैलिफोर्निया में होती हैं। इन हवाओं के कारण आग का फैलाव बहुत तेजी से होता है। इस साल इन हवाओं का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा था और इसकी वजह से आग का फैलाव अत्यधिक हुआ। यह हवाएं कैसे काम करती हैं? जब ठंडी हवा पहाड़ियों से नीचे की ओर आती है तो यह गर्म हो जाती है और सूखने वाली हवाओं की तरह काम करती है, जो आग को बढ़ावा देती है। इसके अलावा इस साल समुद्र का तापमान भी असामान्य रूप से गर्म था, जिससे हवा की दिशा बदल गई और हवाएं और तेज हो गईं। 4. आग की तीव्रता और तेजी। इन आगों की तीव्रता और गति इस बार अप्रत्याशित रही। एक ही दिन में आग हजारों एकड़ में फैल गई। पैलिसेड्स आग और ईटन आग जैसी प्रमुख आगों ने लॉस एंजेलिस के पास लगभग 20,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इन आगों ने 10 से अधिक लोगों की जान ले ली और 10,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया। मौसम विज्ञानियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस साल विशेष रूप से आग लगने की संभावना ज्यादा होगी। राष्ट्रीय अंतर एजेंसी फायर सेंटर
NIFC ने 2 जनवरी को बताया था कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग का जोखिम काफी अधिक रहेगा। 5. प्राकृतिक घटनाएं और मनुष्य का प्रभाव। हालांकि वाइल्ड फायर एक प्राकृतिक घटना है और कैलिफोर्निया के जंगलों के इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इंसानी गतिविधियां इनका दायरा और गति बढ़ा देती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण आग की संभावना और भी बढ़ गई है। लॉस एंजेलिस में वाइल्ड फायर को रोकने के उपाय: जंगल प्रबंधन, सूखी वनस्पतियों को हटाने की आवश्यकता चाहिए, फायर ब्रेक्स बनाने चाहिए और आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता चाहिए। फायर रेजिस्टेंट इमारतें, आग प्रतिरोधी सामग्री से निर्माण करने की आवश्यकता चाहिए, डिफेंसिबल स्पेस बनाने की आवश्यकता चाहिए और छत खिड़कियां फायर रेजिस्टेंट बनाने की आवश्यकता चाहिए। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई: सौर और पवन ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता चाहिए, पेड़ लगाने की आवश्यकता चाहिए और वन संरक्षण करने की आवश्यकता चाहिए। समुदाय जागरूकता, लोगों को वाइल्ड फायर के खतरे और रोकथाम के उपायों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता चाहिए और अलार्म सिस्टम, आपातकालीन योजनाएं बनाने की आवश्यकता चाहिए। पानी का प्रबंधन, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने की आवश्यकता चाहिए। सरकार की भूमिका: फायर डिपार्टमेंट को संसाधन देने की आवश्यकता चाहिए और आग प्रवण क्षेत्रों में कड़े कानून लागू करने की आवश्यकता चाहिए। आधुनिक तकनीक: सैटेलाइट, ड्रोन और AI से आग का पता लगाने और उसे ट्रैक करने की आवश्यकता चाहिए। नियंत्रित जलन, सूखी वनस्पतियों को नियंत्रित जलन से जलाने की आवश्यकता चाहिए। जागरूकता अभियान, स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के जरिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता चाहिए। वाइल्ड फायर को पूरी तरह से रोक पाना शायद संभव न हो, लेकिन सही रणनीतियों और उपायों से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। वाइल्ड फायर कैलिफोर्निया की एक स्वाभाविक घटना है, लेकिन अब यह और भी विनाशकारी होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और मानवीय कारण इन आगों के खतरे को और बढ़ा रहे हैं। जंगल प्रबंधन, आधुनिक तकनीक, समुदाय की भागीदारी और सरकार की नीतियां मिलकर वाइल्ड फायर के खतरे को कम कर सकती हैं। नरक जैसा दिखता है। सैटेलाइट तस्वीरों में लॉस एंजल्स जंगल की आग से तबाह। लॉस एंजल्स में जंगल की आग का भयानक विनाश। कैलिफोर्निया के जंगल की आग से चल रहे संकट ने लॉस एंजल्स काउंटी में भयानक तबाही मचाई है, जैसा कि मैक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी किए गए नए उपग्रह चित्रों से पता चलता है। पैलिसड्स फायर और ईटन फायर ने पूरे इलाकों को राख कर दिया है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और अनगिनत लोगों को अपने नुकसान का शोक मनाना पड़ा है। अधिक प्रभावित क्षेत्रों को बेहतर ढंग से देखने के लिए गलत रंग में ली गई मैक्सर की उपग्रह इमेजरी ने तबाही का पैमाना दिखाया। इन तस्वीरों में वनस्पति लाल दिखाई देती है, जबकि जली हुई जमीन और नष्ट हुई संरचनाएं विनाश की सीमा को दर्शाती हैं। यह मानो यहां नीचे नरक से होकर गुजरने जैसा है। सचमुच नरक से होकर, फॉक्स न्यूज के अनुसार एक स्थानीय निवासी एलेक्जेंड्रा डेटिग ने कहा। यह यहां नीचे का पागलपन है। सांता मोनिका और मालिबू के बीच स्थित पैलिसड्स फायर और पासाडेना के पास ईटन फायर ने सामूहिक रूप से 34,000 एकड़ 13,750 हेक्टेयर जमीन को जला दिया है, जो उन्हें लॉस एंजल्स के इतिहास में सबसे विनाशकारी जंगल की आग बना देता है। अधिकारियों का अनुमान है कि दोनों आगों ने लगभग 10,000 घरों और अन्य ढांचों को खा लिया है। पैलिसड्स फायर ने 5,300 संरचनाओं को नष्ट कर दिया, जबकि ईटन फायर में अतिरिक्त 4,000 से 5,000 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं। एक्यूवेदर के अनुसार इन आगों से होने वाले नुकसान का दायरा $135 बिलियन से $150 बिलियन के बीच हो सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में एक बड़ी आपदा घोषित कर दी है। अगले 180 दिनों के लिए समर्थन का वादा किया है। इसमें मलबे हटाने, अस्थायी आश्रयों और आपातकालीन प्रतिक्रिया लागतों के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति शामिल है। इन आग को नियंत्रित करने के लिए जो करने की जरूरत है, उस पर कोई खर्च न छोड़ें, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। ऐसा लगता है मानो इन इलाकों में परमाणु बम गिरा दिया गया हो। मैं अच्छी खबर की उम्मीद नहीं करता और हम उन नंबरों का इंतजार नहीं कर रहे हैं, लॉस एंजल्स काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा। लॉस एंजल्स की मेयर करेन बास ने प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का वादा किया, लेकिन शहर की तैयारियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने यातायात नियंत्रण और निकासी क्षेत्र सुरक्षा में सहायता के लिए
कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के सदस्यों की तैनाती का आदेश दिया। पैसिफिक पैलिसड्स में विनाश लगभग पूर्ण है। कई हस्तियों से संबंधित आलीशान घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। लौटने वाले निवासियों को वहां बहुत कुछ नहीं मिला। अल्टाडेना में, जहां ईटन फायर ने 13,000 एकड़ जमीन जलाई, निवासियों ने भयानक भागने का वर्णन किया। अपने घर को बचाने। वीडियो देखने के लिए बिग थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।